डाकुओं को निशाने इबरत बना देंगे, पंजाब हुकूमत का ऐलान। पुलिस फोर्स का मुराल बुलंद करने के लिए वजीर आला मरियम नवाज के रहीम या खान अहमद शेख जैद अस्पताल में जख्मियों की इयादत। शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात, गले लगाकर दिलासा दिया, बच्चों को प्यार किया। कहा एहलकारों के कातिल बच नहीं सकेंगे, हमला करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। कोताही हुई, गलती का इजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। कच्चे के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। शोहदा के अहले खाना की कफालत, बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देने का ऐलान। सानहाय माचका डाकुओं ने मुगवी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। मुतालबात न मानने पर कत्ल की धमकी। पुलिस एहलकार के हुकाम से मुतालबात मानने की अपील। कहा बात ना मानी तो डाकू जान से मार देंगे। हुकूमत की कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। 20 खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ मुकर्रर। तस्वीर जारी, इत्तला देने वालों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। रहीम या खान में पुलिस एहलकारों पर हमले का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। कोश और इंधड़ गैंग के 131 डाकू नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात दर्ज। FIR के मुताबिक डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। डाकुओं ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की, 12 जवान शहीद, 9 जख्मी हुए। हमले से पहले डाकुओं की गन्ने के खेत में छुपने की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को पुलिस के इंतजार में बैठे देखा जा सकता है। शहरी इक्तदार में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत की अरकान कौमी असम्बली सेनेट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 26 अगस्त को तलब कर रखा है। सियासी मैदान में हलचल। नून लीग का अपोजिशन के साथ मामलात बेहतर करने का मिशन। नवाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तलाफ से राबतों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल शामिल। मुल्की इस्तेहकाम और मईशत के अमूर पर बातचीत होगी। आइंदा हफ्ते अपोजिशन रहनुमाओं के साथ बाज़ाब्ता मुलाकात का इम्कान। मुफाहमत के हामी, लेकिन पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। 2014 में जो हुआ अब ऐसा नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया। कहा पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो हल तलब ना हो। मईशत चलाना बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करने जैसा नहीं। पंजाब ने हिम्मत करके 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की, तनकीद समझ से बालतर है। दूसरे सूबों पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। पार्टी पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है। इसमें अलीमा खान ने रऊफ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी, और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के जरिए पार्टी पर कब्जा कर ले। ये बात साबित हुई कि एक नहीं कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे थे। आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। तकसीम की सियासत करने वाले आज खुद तकसीम और इंतशार का शिकार। तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। रऊफ हसन के पैगामात से साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। बानी पीटीआई को जहर देने की खबरें अहलिया की जानिब से फैलाई गई। हमदर्दी के लिए झूठा बयानिया बना रही हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी मकाफात अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की गरज बरस। कहा यही लोग हैं जो कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सिपा सलार और मुल्की मफाद के खिलाफ साजिशें करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल चंदे और खैरात पर चल रहा है। कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है, कोई कुछ और। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर वफाक और सिंध हुकूमत का एक भी पैसा नहीं लग रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा बताया जाए शहर कायद के टैक्स का पैसा कहां लग रहा है। टैक्स देने वालों को मालूम होना चाहिए रकम किधर खर्च हो रही है।
खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़ह का खेज करार। सिंध हुकूमत सालाना 30 अरब जिना NICVD और NICH पर खर्च करती है। नासिर शाह का करारा जवाब, कहा ताजिरों और कुर्बानी के खालों की शक्ल में जो चंदा MQM ने लिया उसे भी याद रखें। मुत्तहदा को समझना होगा कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। कौमी खजाने पर अरबों रुपए का बोझ कम करने का मंसूबा तैयार। हुकूमत का मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में राइट साइजिंग का फैसला। 23 अहम तरीन अहदाफ मुकर्रर। वजीर आजम ने डिजिटल अथॉरिटी बनाने की भी हिदायत कर दी। वजारत तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड को सनत व पैदावार में जम करने की तजावीज़ तलब। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बंद करने के लिए भी 2 हफ्ते में तजावीज़ मांग ली। शहबाज शरीफ का प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर भी इज़हार बरहमी। मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया तवक्को है अटॉर्नी जनरल मामले पर वजीर आजम से मिलेंगे। 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ इल्म नहीं हो सका। फरीकैन की मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। कुशीन में पुलिस लाइन से करीब धमाका। मां बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक। 4 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 15 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा हमले के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ईरान बस हादसे में जाबहक ज़ायरीन आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। लाड़काना और कंदकोर समेत तबाही इलाकों में तदफीन। हर दिल सोगवार आंखें अश्कबार। 28 शहदा के जसद खाकी और 23 जख्मियों को रात गए खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का जसद खाकी भिजवाने के अमल में ताउन पर ईरान की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। भारतीय वजीर आजम का पोलैंड से दिल्ली जाते हुए पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। 46 मिनट तक पाकिस्तान की हुदूद में रहा। तैयारा इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से गुजरा। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी भारत की आबी जारियत। बगैर बताए डैमों से पानी छोड़ दिया। बांग्लादेश में सैलाब। मुख्तलिफ वाकयात में 18 अफराद जाँ बहक। 30 लाख अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की पैदाइश। शाहिद आफरीदी नाना बन गए। सोशल मीडिया पर दुनिया के कोने कोने से परस्तारों की मुबारकबाद। पिंडी टेस्ट में विकेट लेने के बाद शाहीन शाह अफरीदी का मुनफरिद अंदाज में जश्न। पाकिस्तानी स्टार ने ब्राजीलियन फुटबॉलर बबीतो की याद ताज़ा कर दी। विकेट बेजान, बॉलर्स हल्कान। रावलपिंडी टेस्ट में बैटर्स का राज। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट। 117 रन की बरतरी। मुशफिकुर रहीम की 191 रन की शानदार इनिंग्स। पाकिस्तान के दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 23 रन। मजीद 94 रन का खसारा बाकी। मैच में मेहमान टीम का पलड़ा भारी। और लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तकरीबात का आगाज। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने चादर चढ़ाई। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।